पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। जब से मिला मुझे पावन द्वार, खुशियों की है छाई बहार। कोटि जन्म का पुण्य जगा, सतगुरु का दीदार मिला। कोटि जन्म का पुण्य जगा, सतगुरु का दीदार मिला। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। भाग्य जगे गुरु संत मिला, संतों का भगवंत मिला। चरण चरण में बिठलाया, सुख का मार्ग दिखलाया। चरण चरण में बिठलाया, सुख का मार्ग दिखलाया। जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्शन पाया, वो निहाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा की कमाल हो गया। सतगुरु का जब संग मिला, जीने का मुझे ढंग मिला। सतगुरु का जब संग मिला, जीने का मुझे ढंग मिला। मन माया से उकताया, नाम शब्द में रंग लाया। नाम शब्द में रंग लाया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। प्रीत लगे गुरु चरणन में, श्वास लगे प्रभु सुमिरन में। गुरु की रहमत को पाया, दास गुरु का कहलाया। गुरु की रहमत को पाया, दास गुरु का कहलाया। जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्शन पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया
नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। विनती यही गुरु चरणन में, रहना सदा अंग संग मेरे। विनती यही गुरु चरणन में, रहना सदा अंग संग मेरे। हर पल तुझको ध्याता रहूं, गीत सदा तेरे गाता रहूं। हर पल तुझको ध्याता रहूं, गीत सदा तेरे गाता रहूं। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन की कमाल हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरा तो सोच प्राणी तू इस आ गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वो शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए हैं। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इसके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भगत जी उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे उत्तर मिला, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उसे उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए मृत्यु लोक से ले जाना होता है। भगत जी ने जोरदार आवाज़ में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हैं? अभी तो मेरी 5 बोरियां आटा पीसने वाली पड़ी है। मैं सेवा को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सतगुरुदेव जी महाराज जी का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज़ आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भगत जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोक हो गए। भगत जी के निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही ये दृश्य देखा है कि यहाँ ये एक स्वप्न था। जो भी हो, ये तो पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। भगत जी जब पूर्णतया सचेत हुए तो वे सीधे ही अंदर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की कि प्रभु, मेरे मन में अभी श्री गुरु दरबार की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सतगुरु महापुरुषों की चरण शरण में ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मानुष जन्म अमोलक है। इसमें इंसान सेवा, सुमिरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था,
वह सब वृतांत श्री प्रभु जी को कह सुनाया। आपने फरमाया, हेमूमल, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा सेवा के प्रति अविचल भावना को देखकर हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लेना। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भगत जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नचित्त पुनः अपनी सेवा पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भगत जी भी सेवा के लिए आया करते थे। उसे भी उन्होंने ये श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। श्री आज्ञा पाकर उन्होंने सारी बोरियां पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपने वहाँ एक छोटा मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की। श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात कोरेगांव चक पर कृपा फरमाते। वहाँ नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री प्रयाग धाम पधारते। वहाँ रहने वाले महात्मा जी और भगत जी का श्री चरणों में असीम अनुराग था और वे बहुत दिलो जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय वे भगत नंदलाल जी, जो उस समय नाई की सेवा करते थे, के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरेगांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं, अतः आप इन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहाँ वापस लौटना है। भगत जी ने कहा कि अभी काफ़ी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा, वहाँ से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे ये बात हंसी में कही थी, परंतु भगत जी भोले भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूँगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का अवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहीं हो, चलना नहीं। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहाँ हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की कि जी स्वामी जी, चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमने तो भगत नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहाँ जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूँ।
अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया कि नहीं, उसे वापस नहीं भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ, हम यहीं उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर घट घट की जानने वाले दया निधान प्रभु जी झट ही श्री कार से उतरकर वहाँ से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वे करुणा के अथाह सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा की अनवरत बरसात करते हैं। उधर महात्मा जी कार लेकर वापस श्री प्रयागधाम की ओर आ गए। वहां जाकर भगत जी को श्री कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भगत जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही नहीं था। महात्मा जी भी उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की मिलकर खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि जिसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे यह सेवा मिलकर रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशियां भर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।